Hi everyone, hope you are doing good. My name is Shivani, I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So अगर आप मुझसे सेशन बुक करना चाहते हो आपको सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. So you can check that out and हम आज का स्टोरी स्टार्ट करते हैं. So देखो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी और की स्टोरी सुन के इतने इंस्पायर्ड हो जाते हो कि यू फील रियली हैप्पी कि ऐसी चीज़ें भी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं. एक ऐसी ही स्टोरी, एक ऐसी ही लड़की मेरे पास आई एंड शी इज़ द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ गर्ल्स बीइंग द सिस्टर्स हु आर नॉट सिस्टर्स बाय बर्थ. मतलब लड़कियां बेस्ट फ्रेंड होकर भी सिस्टर्स हो सकती हैं. And that is the prime example that I'm going to give you in this video. So हुआ क्या कि मेरे पास एक लड़की आती है and she says कि मैम मेरी बेस्ट फ्रेंड है and और उसका ब्रेकअप हो चुका है. ठीक है. So उसने क्या किया कि she was like मैम मैं अपने लिए कुछ मैनिफेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, मैं बस ये मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ कि उसका ब्रेकअप वापस से सही हो जाए. मतलब वो और उस लड़की का जो बॉयफ्रेंड है वो वापस से साथ में आ जाए, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके एसपी के लिए बहुत ज़्यादा रोती थी और वो बोलती थी कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती. एंड वो अपनी फ्रेंड को देखकर मतलब इतना ज़्यादा उदास हुई एंड शी वॉज सो मच इमोशनली अटैच्ड टू हर कि उसने सोचा कि मैं मैनिफेस्ट करूँगी. बट उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्या एग्जैक्टली क्या करना चाहिए टू मैनिफेस्ट उसकी फ्रेंड का पैचअप. मैं सबसे पहले आप लोगों को एक बैकग्राउंड दे देना चाहती हूँ कि उसकी फ्रेंड का ब्रेकअप कैसे हुआ, बिकॉज वो जानना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. एंड इस चीज़ से क्या होता है कि हमारा ना एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है. अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा होगा सो आपका भी एक ये बिलीफ सिस्टम बन जाएगा कि अगर उस लड़की के साथ सही हो सकता है तो मेरे साथ भी सही हो सकता है. तो इनकी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही थी. इन्होंने क्या किया था कि वही कॉलेज का पहला प्यार और शायद लाइफ का भी इनका पहला प्यार था. और हम सबको ऐसा लगता है कि जो हमारा लाइफ का पहला प्यार है हम उसके बिना मर जाएंगे और हम उसके बिना नहीं रह सकते, और वही हमारा सोलमेट है, वही हमारा लाइफ मेट है, वही हमारा आगे चल के पति होगा, वही हमारा आगे चल के जीवन साथी होगा. हम सबको ऐसा लगता है एंड इनको भी कुछ ऐसा ही लग रहा था. फिर उसके बाद क्या हुआ कि वही मिसअंडरस्टैंडिंग्स इन लोगों के बीच में कुछ हुई. और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्या मैं आपको बोलूँगी, एक तरह से शी मैनिफेस्टेड इट. बिकॉज लड़कियों को ना जब वो नई नई कॉलेज में जाती है ना एंड जब वो अपने आसपास और लड़कियों को देखती हैं जो अलग से बनी ठनी होती हैं और या शायद ज़्यादा पैसे वाली होती हैं या ज़्यादा उनसे दिखने में सुंदर होती हैं, तो we girls start to feel very demotivated and हम insecure feel करने लगते हैं. उनके साथ भी ऐसे ही हुआ. She started to feel insecure looking at other girls who were prettier than her, fairer than her. तो उनको लगा कि यार I am शायद somewhat not a fit for him, जो कि सबसे बड़ी लड़कियां गलती करती है, जो कि एक पॉइंट पे मैंने भी की थी. हम सब ये सोचने बैठ जाते हैं कि यार he deserves better. Why does he deserve better? Why does he deserve better? उसके अंदर कोई हीरे जवाहरात मोती लगे हैं. Why does he deserve better? You are the best thing for him. पहली बात तो हमको ये दिमाग में रखना चाहिए. ठीक है. सो उसको भी लगा कि वो he deserves better और उसको कोई और सुंदर लड़की मिलनी चाहिए, ऐसी है. ठीक है. तो वही सब ये सब इनसिक्योरिटीज़ उनकी फिर बाद में जाके मैनिफेस्ट हो गई. फिर जब उनकी मैनिफेस्ट हुई और जब उनके एसपी ने उनसे ब्रेकअप कर लिया तो उसके बाद वो रो रही हैं बैठ के कि why this, why me, why all these things happen to me and blah blah blah. सारी मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लड़कियां मेरे पास आती हैं ना उन सबकी स्टोरीज कहीं ना कहीं कुछ सिमिलर ही होती हैं. क्योंकि when we talk about SP में सबसे ज़्यादा ब्रेकअप्स होते हैं इनसिक्योरिटी की वजह से, सेल्फ कंसेप्ट की वजह से एंड थर्ड पार्टी जो हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं, तो ये सब चीज़ें हो जाती है. तो उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ. फिर उसके बाद वही उन्होंने अपनी दोस्त को कॉल किया जिन्होंने इन टर्न मुझे कांटेक्ट किया था एंड शी वाज लाइक मैं उसके बिना नहीं रह सकती और मुझे वही चाहिए दिस एंड दैट. एंड बीइंग अ बेस्ट फ्रेंड उनको लगा कि यार मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं उसकी हेल्प कर पाऊँ.
एंड इसी चीज़ की वजह से शी कॉन्टेक्टेड मी एंड शी टोल्ड मी ऑल द स्टोरी एंड सब कुछ उन्होंने मुझे बताया। एंड उसके बाद आई टोल्ड हर कि क्या उसको करना है। बेसिकली आई आस्क्ड हर टू विजुअलाइज अ सीन जो कि कम्प्लीटली उसकी स्टोरी पे, उस लड़की की स्टोरी पे फिट बैठता था। एंड उसके बाद आई टोल्ड हर टू जस्ट डू दिस अंटिल यू फील कि अब मुझे ये चीज़ और करने का मन नहीं है, एंड उसके बाद आप ये चीज़ करना बंद कर दो। एंड उन्होंने कुछ दिन ये चीज़ की एंड उसके बाद शी ऑटोमेटिकली लेट गो। उनको वो सोचना भी नहीं पड़ा क्योंकि वो चीज़ उनकी लाइफ में नहीं हो रही थी। सो शी वॉज नॉट वेरी इमोशनली अटैच्ड टू इट, तो शी वॉज ईजिली एबल टू लेट इट गो। एंड वही कुछ टाइम बाद हर फ्रेंड कम्स टू हर एंड शी टेल्स हर कि उसका मतलब मेरे बॉयफ्रेंड का मुझे कॉल आया था एंड ही वॉज लाइक मुझे ऐसे नहीं बात करना चाहिए था तुमसे। एंड उनके बीच में पता नहीं कैसे बट सब पैचअप हो गया। एंड उन्होंने जो सीन इमेजिन किया था एंड उन्होंने जो लाइंस अपनी फ्रेंड को विजुलाइज करते हुए देखा था, मतलब विजुलाइज किया था उन्होंने एग्जैक्टली वही लाइंस अपनी स्टोरी में बोली। एंड शी वॉज सो शॉक्ड टू सी कि हाउ ब्यूटिफुली हर इमेजिनेशन कैन मैनिफेस्ट इवन फ्रॉम समबडी एल्स। एंड इस चीज़ से हमें पता लगता है दैट nobody in our reality has a free will. We can change them the way we want by visualizing the version of them that we want to see. हम आसानी से किसी को भी चेंज कर सकते हैं, बस हमें क्या करना है, हमें उनको विजुलाइज करना है उस आइडियल स्टेट में जिसमें हम उनको देखना चाहते हैं। एंड इसी से रिलेटेड नेविल गोडार्ड ने भी एक अपनी लेक्चर में कुछ लाइंस बोली थी, मैं आपको वो बताती हूँ। उन्होंने बोला था कि represent your friend to yourself as already expressing that which he desires to be. To establish rapport, call your friend mentally. Focus your attention on him and mentally call his name just as you would like to attract his attention were you to see him on the street. Imagine that he has answered mentally. Hear his voice. Imagine that he is telling you of the great good you have desired for him. You in turn tell him of your joy in witnessing his good fortune. Having mentally heard that which you wanted to hear, having thrilled to the news heard, go about your daily task. Your imagined conversation must awaken what it affirmed. The acceptance of the end wills the means. इसका मतलब है आपको क्या करना है, यू हैव टू मेंटली कॉल योर फ्रेंड, मतलब यू हैव टू कॉल योर फ्रेंड इन योर इमेजिनेशन और अपना सारा ध्यान उस पर लगाओ और उसका नाम लो। जैसे कि आप अगर किसी उसको गली में बुलाओगे ना एंड इफ़ ही इज़ नॉट लुकिंग एट यू एंड इफ़ यू कॉल हिज नेम, वो जिस तरह से आपको देखेगा और जिस तरह से आपका नाम लेगा एक्साइटमेंट में, उस तरह से आपको उसका आवाज़ सुनना है। एंड आपको इमेजिन करना है कि वो आपको वो सब कुछ बता रहा है जो कि आप चाहते थे कि उसके साथ हो, एंड बदले में आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो उसकी अच्छी किस्मत के लिए। आपकी ये जो इमेजिन्ड कॉन्वर्सेशन है, इसको एग्जैक्टली वही करना होगा जो कि आपने बोला है इसको करने के लिए, एंड इट विल मैनिफेस्ट योर डिज़ायर। So you see guys, we can also manifest good things for others. मेरे पास एक और क्लाइंट आई थी जिन्होंने अपने फ्रेंड को कैंसर फ्री किया था, एंड उनकी स्टोरी मेरे पास नहीं है बिकॉज मैंने उनसे मांगी थी, बट प्रोबेबली शायद प्राइवेसी रीजंस की वजह से उन्होंने मुझे पूरी स्टोरी अपनी नहीं दी कि उन्होंने मतलब क्या क्या उनकी लाइफ में हुआ आफ्टर शी हैज़ टेकन द सेशन फ्रॉम मी, और क्या क्या चीज़ें हुई। She did not tell me because of the privacy reasons, but इससे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि you can absolutely manifest good things for others too, इसी मेथड का यूज़ करके, and it will definitely happen because your imagination is the ultimate truth.
एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो आज का, एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड follow me on Instagram. And if you want to book a session with me, check the description and you'll find all the details that is required for you to do so. And yes, I'll see you in the next video. Until then, bye bye, take care.